Hello friends, in this video we will talk a little more about electric charge. Now we are coming to the properties of electric charge. See, electric charge is not a very small topic. This is a huge topic and there is a lot of theory and mathematics in it. इसमें बहुत सारा theory है, बहुत सारा mathematics है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज को पूरा पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस में, ठीक है ना. In this video we will discuss about the basic properties of electric charge. चार्ज की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है. So let us come to the very first property. V equals to 0. That means speed equals to 0. That means if the charge particle is at rest, अभी आराम से है, मोशन नहीं कर रहा, so at that time it is going to show only the electric effects. Okay, now if the charge starts moving with uniform motion, how do you represent uniform motion? See, uniform motion means motion is taking place, so speed is not equal to 0, it is non-zero, but acceleration is not taking place. That means acceleration is equals to 0. So what does this represent? V not equal to 0 but A equal to 0. It represents uniform motion, and when the charge comes into uniform motion, it generates two effects: electric effect plus magnetic effect. यानी चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में आते ही एक और इफेक्ट दिखाने लगा, कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट. नाउ व्हाट इफ द चार्ज इज इन एक्सीलरेटेड मोशन? V not equal to 0, that means it is moving, and A again not equal to 0, that means the charge is accelerating. Whether it is accelerating or it is retarding, but A not equal to 0. At that time the electric charge will show electric effects, it will show magnetic effects, and it will also exchange energy with the environment. ठीक है, तो तीन अलग अलग स्टेट्स में तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की, रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, राइट. तो यू कैन आइडेंटिफाई, जैसे कोई चार्ज अगर चला जा रहा है और एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा, तो यू कैन से इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. बट इफ द चार्ज इज मूविंग, अब चार्ज अपने आप में इतना छोटा होता है कि आप उसे देख नहीं सकते, बट सपोज ए चार्ज इज मूविंग और वहां से लाइट निकल रही है, ठीक है ना. नाउ व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स द चार्ज पार्टिकल इज रिलीजिंग एनर्जी इनटू द सराउंडिंग्स. तो वहां लाइट की प्रेजेंस से आपको पता चल जाएगा कि भाई द चार्ज इज इन एक्सिलरेटेड मोशन बिकॉज इट इज एक्सचेंजिंग एनर्जी. इट इज एक्सचेंजिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट, राइट. ओके, लेट अस कम टू सेकंड प्रॉपर्टी विच इज चार्ज इज कंजर्व्ड, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, अब किसी भी चीज के कंजर्वेशन में एक ही चीज होती है कि उसे क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस बदल सकते हो, राइट. एनर्जी इज कंजर्व्ड, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है. मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लेकिन उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है. सो सेम थिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, it cannot be destroyed, it cannot be even interconverted. चार्ज को आप इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है. ऐसा नहीं कर सकते कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव में बदल दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया. दिस यू कैनॉट डू. यू कैनॉट इंटर कन्वर्ट द चार्ज. हाउएवर यू कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट. सो हाउ डू वी राइट दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? That electric charge cannot be created, it cannot be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. Okay, अभी जब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रपोज किया गया साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने, तो बड़ी मुश्किल सी आई. दैट उस टाइम चार्ज को लेके वैसे भी बहुत सारी गॉसिपिंग हो रही थी अराउंड द साइंटिफिक कम्युनिटी, ठीक है, कि ये क्या है, हम इसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं. तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को समझाने के लिए चार चीजों का सपोर्ट लिया गया. ओके, पहला ये प्रूव किया गया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर चार्ज कंजर्व्ड होता है.
राइट। एक कोई बड़ी सिंपल सी मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूं यहां पे, Na प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl, ठीक है। नाउ अब देखो इस रिएक्शन के होने से पहले व्हाट वाज द टोटल चार्ज, प्लस E माइनस E इक्वल टू 0। इस रिएक्शन के होने के बाद व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस NaCl मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, इट डज नॉट हैव एनी चार्ज, तो चार्ज यहां पे भी फिर से कितना था, 0। So before the reaction the charge is 0, after the reaction again the charge is 0, so charge is conserved in a chemical reaction, okay। फिर न्यूक्लियर रिएक्शन की बात आई, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस में तोड़फोड़ होती है, या तो दो न्यूक्लियस छोटे छोटे से मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, या फिर एक बड़ा न्यूक्लियस होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। बट इट इज ऑब्जर्व दैट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑल्सो चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है ना। यहां पे मास कंजर्व नहीं होता, देखो केमिकल रिएक्शन में मास इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, राइट। इन न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज नॉट कंजर्व्ड, यानी एक यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है, अगर सपोज करो वो 10 ग्राम का है, तो अगर आप उसे तोड़ते हो, ठीक है ना, और फिर दो उन टुकड़ों का अलग अलग आप फिर मास मेजर करते हो, इट विल बी मोर देन 10 ग्राम्स, आपको 11 ग्राम्स मिलेगा, 12 ग्राम्स मिलेगा, मोर देन 10 ग्राम्स मिलेगा, तो नया मास उसमें ऐड ऑन हो जाता है। इसी तरह से अगर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, ये भी 6 ग्राम का, ये भी 6 ग्राम का, दोनों को मैंने मिला दिया, तो कितना इसका मास होना चाहिए, 12 ग्राम्स, बट इट इज नॉट फाउंड टू बी 12 ग्राम्स, इट इज फाउंड टू बी लेस देन 12 ग्राम्स, ठीक है। तो मास इज नॉट कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, बट इट इज अगेन ऑब्जर्व दैट मास कंजर्व हो ना हो, चार्ज हमेशा न्यूक्लियर रिएक्शन में भी कंजर्व रहता है, ओके। द थर्ड प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये कौन सी प्रोसेस आ गई भाई, नई वाली, इन दो को तो हम जानते हैं, ये पेयर प्रोडक्शन क्या हो गया, लेट अस सी व्हाट पेयर प्रोडक्शन इज। इन द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन व्हाट डू, वी टेक ए चेंबर फिल्ड विद सम गैस, ठीक है। यहाँ पे एक चेंबर लिया, इस चेंबर के हमने अंदर एक कोई भी गैस भर दी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है बस ये, और यहाँ से आपने लाइट डाली, व्हाट डू यू पुट ऑन इट, लाइट। जैसे ही लाइट इस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरैक्ट करती है, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है, ठीक है। वो चीज़ क्या होती है कि उन मॉलिक्यूल्स में से, उन एटम्स में से दो पार्टिकल्स बाहर निकलते हुए हमें ऑब्जर्व होते हैं। वन इज इलेक्ट्रॉन एंड द अदर पार्टिकल इज पॉजिट्रॉन, ठीक है। दो पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसका की चार्ज होता है -e, दूसरा पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन जिसका की चार्ज होता है +e। आपने सही सुना, सुनने में कोई गलती नहीं है, ये प्रोटॉन नहीं है, दिस इज ए पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगा कि ये पॉजिट्रॉन जो है ये क्या चीज होती है, ठीक है। सो बिफोर दिस रिएक्शन व्हाट वाज द चार्ज विद लाइट, लाइट का चार्ज कितना होता है, 0, एंड आफ्टर दिस रिएक्शन इन दोनों का चार्ज टोटल करो, फिर भी क्या मिलेगा, अंडा, 0। सो इन पेयर प्रोडक्शन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि एक पेयर बनता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। सो इन पेयर प्रोडक्शन ऑल्सो द चार्ज इज कंजर्व्ड, ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। एनिहिलेशन का हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो होता है सर्वनाश या सत्यानाश, ठीक है। तो क्या सत्यानाश हो रहा है यहाँ पे, आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ से आप एक पॉजिट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन मास होता है, पॉजिट्रॉन का भी एक सर्टेन मास होता है, और जब आप दोनों का कोलिजन करवा देते हैं, ठीक है ना, आजकल पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है भाई, 6 प्रोटॉन्स का कोलिजन करवा दो, देखते हैं क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन करवा दो। तो ये कोलिजन करवाना कोई नई बात नहीं है, इट इज़ वेरी ओल्ड थियरी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खिलौना आता है तो उसको तोड़ देते हैं, वो देखना चाहते हैं कि व्हाट इज इनसाइड। सो आवर साइंटिस्ट्स आर ऑल्सो लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, दे वांट टू ब्रेक एवरीथिंग एंड दे वांट टू सी व्हाट इज इनसाइड,
ठीक है. So they are doing experiments like the Van de Graaff generator, the cyclotron, and in the recent times they have done this LHC, Large Hadron Collider. ओके, सो ये कॉलिजन होना कोई नई बात नहीं है. तो हमने भी एक बहुत साल पहले कॉलिजन करवाया था इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का. राइट, नाउ आफ्टर दे कोलाइड तो न तो इलेक्ट्रॉन बचता है न प्रोटॉन बचता है. क्या बचता है? सिर्फ एक चीज यहां पे बचती है, वो होती है लाइट. राइट, जिस तरह से पेयर प्रोडक्शन में लाइट आई थी और दोनों पार्टिकल्स बने थे, यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होंगे और लाइट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनाश किस चीज का हुआ? मास का. ठीक है ना. इस रिएक्शन के होने से पहले मास was not equal to 0 because both the particles were having certain mass. After this reaction the mass became equal to 0. Mass भी 0 हो गया. So this is annihilation of matter. Okay, so in all these four processes the charge remain conserved. और फिर हमने इस लॉ को मान लिया कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक कंजर्व क्वांटिटी है. ओके, चार अलग अलग प्रूफ देने की यहां पे जरूरत पड़ गई थी. एंड नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. ठीक है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड का सबसे पहले मतलब होता है फिक्स्ड क्वांटिटी. व्हाट इज इट? इट इज फिक्स्ड क्वांटिटी. ठीक है, अभी फिक्स क्वांटिटी मतलब देखो दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें फिक्स क्वांटिटीज़ में ही मिलती हैं. जैसे I drink this tea, red label. ठीक है, so when I go to purchase this red label tea from a provision store, he will tell me कि भाई कितनी कितनी पैकिंग में ये आती है. तो इसकी 10 ग्राम्स की पैकिंग है, देन 25 ग्राम्स की पैकिंग है, देन 50 ग्राम्स की पैकिंग भी है. 50 ग्राम्स के बाद में सीधा 100 ग्राम्स, देन सीधा आता है फिर 250 ग्राम्स. ठीक है, देन कम्स डायरेक्ट 1 kg. ठीक है, तो द रेड लेबल टी अवेलेबल इन मार्केट इज अवेलेबल इन दीज मैनी पैकिंग्स. राइट, नाउ इफ आई आस्क यू दैट इज रेड लेबल टी क्वांटाइज्ड? Is red label tea quantized? Is it available in fixed quantities only? Yes, it is available in fixed quantities only. 10 ग्राम मुझे मिल जाएगी, 25 ग्राम मिल जाएगी. अगर मैं बोलूँ मुझे 20 ग्राम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे 2 पैकेट लेने पड़ेंगे. ठीक है, तो इंटू 2 करेंगे तो ये 20 ग्राम हो गया. ठीक है, अगर मुझे 50 ग्राम चाहिए तो या तो ये ले लूँ, या फिर अगर मुझे 35 ग्राम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक 10 ग्राम और एक 25 ग्राम. लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे 5 ग्राम्स चाहिए, कितना चाहिए? मुझे 5 ग्राम रेड लेबल टी चाहिए, तो कोई मुझे देने वाला नहीं है. वाई? बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन दैट क्वांटिटी. ओके, तो रेड लेबल टी इज अवेलेबल इन फिक्स क्वांटिटीज. इसी तरह से जब आप लैडर्स पे चढ़ते हैं ना, ठीक है, सपोज आपको कहीं ऊपर छत पे चढ़ना है, सीढ़ियां हैं नहीं, देन यू यूज दीज लैडर्स. राइट, so this is first step, second step, third, fourth, fifth and sixth. अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप पहला पाँव रखो तो आप यहाँ पे रखेंगे. ठीक है, इधर. फिर मैं बोलूं दूसरा पाँव रखो, फिर आप यहाँ पे रखेंगे. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि आप भाई आप सीढ़ी नंबर 2.5 पे पाँव रखो, तो आप यहाँ पे अपना पाँव हिलाते रहोगे, आपको वो पॉइंट नहीं मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, इस नंबर की सीढ़ी नहीं मिलेगी. राइट, ओके, तो ये भी क्या होता है? क्वांटाइज होता है. होटल के कमरे, उनके जो नंबर्स होते हैं वो भी क्वांटाइज होते हैं. 101, 102, 103, उसमें कहीं नहीं होता ना 103.5 रूम नंबर, ऐसा रूम नंबर नहीं होता. तो दे आर ऑल्सो क्वांटाइज्ड. तो नाउ आई एम सेइंग दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड. आई एम सेइंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड. इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज अवेलेबल इन फिक्स्ड क्वांटिटीज ओनली. Okay, so what is the smallest amount of positive charge I can have? Plus 1.6 into 10 to the power minus 19. फिर मैं बोलूँगा कि इससे बड़ा एक चार्ज लेके आओ, तो बोलोगे सर ऐसे 2 प्रोटॉन ले लो आप, and the charge will be 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम. फिर बोलूँगा भाई इससे बड़ा चार्ज लेके आओ, तो बोले सर 3 ले लो, 4.8
इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये ले लो। अगर फिर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे एक चार्ज चाहिए जो है 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये बोले सर ये वाला चार्ज अगर मैं आपको देना चाहूं तो मुझे एक प्रोटॉन को लेके और उसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, तब चार्ज भी हाफ हाफ हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, इसको आप आगे तोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए वी से दैट द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, राइट। एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट यू गेट इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर। इस नंबर को आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, उतना ही चार्ज इसको आपको इस दुनिया में मिल सकता है, ठीक है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज एन इक्वेशन आल्सो, Q is equals to plus minus NE, where N is an integer. Okay. Now the last thing in this, electron transfer only in electronics. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब मोशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी करना, राइट। तो मैं आपको बोलूं कि जब भी किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो क्या कर सकते हो? भाई कोई बॉडी है, उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं बहुत सारे, और उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इस बॉडी को अभी इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू 0। व्हाई? बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड देयर आर n नंबर ऑफ electrons. So because the charges are balancing each other, the net charge is equals to 0. अब इसको चार्ज करो पॉजिटिवली, तो क्या कर सकते हो? बोले सर इसके ऊपर अपन प्रोटॉन्स डाल देते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बिकम मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो द बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए आपको न्यूक्लियस तक जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप न्यूक्लियस को छेड़ते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से निकल के न्यूक्लियर फिजिक्स में चले जाते हो, वहां फिर एटम बम्स वगैरह बनाते हो, राइट। तो वी डोंट वांट टू गो नाउ इन द न्यूक्लियर फिजिक्स, जब टाइम आएगा वहां भी चलेंगे। तो अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो हम न्यूक्लियस को नहीं छेड़ते। तो प्रोटॉन ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड। तो किसी बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज द ओनली वे यू चार्ज द बॉडीज पॉजिटिवली और नेगेटिवली, राइट। अब मैंने कहा था कि ये पॉजिट्रॉन जो है ये समझाऊंगा आपको मैं। तो देखो पॉजिट्रॉन क्या है, ठीक है ना। देखो एक तो लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन और एक लेते हैं प्रोटॉन, राइट। वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। फिर अपन 2 पार्टिकल्स और ले लेते हैं, एक है पॉजिट्रॉन और एक है नेगेट्रॉन, राइट। अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? -1.6 10 टू द पावर -19। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना? +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनका चार्ज अपोजिट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का मैच नहीं है, सो दे आर नॉट एंटी पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर। भाई शादी करते हैं बराबरी में करते हैं, दुश्मनी भी करते हैं तो बराबरी में करते हैं,
ठीक है। अगर मैं किसी से दुश्मनी करता हूँ, जैसे सपोज मैं बोलूँ कि भाई एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उसका लीडर जो है वो मुझे पसंद नहीं है, तो मेरी उससे दुश्मनी है, तो ये स्टूपिड होगा बोलना, क्योंकि मैं उससे दुश्मनी करने के लायक नहीं हूँ। ही इज़ अ वेरी बिग पर्सन, आई एम वेरी स्मॉल पर्सन। तो दुश्मनी भी बराबर वालों में होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंटी पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि इनके मासेस बराबर नहीं है, 10 to the power -31 एंड 10 to the power -27। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कम 10,000 टाइम्स हैवी है। कितना हैवी है? 10,000 टाइम्स। अब आ जाते हैं पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का चार्ज 1 + 1.6 into 10 to the power -19 कूलम एंड द मास इज 9.1 into 10 to the power -31 kg। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन हो गया? पॉजिट्रॉन हो गया, राइट। और प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है? प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है नेगेट्रॉन, क्योंकि इसका चार्ज है -1.6 into 10 to the power -19 कूलम एंड द मास इज 1.6 into 10 to the power -27 kg। ठीक है ना। तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल नेगेट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। तो दिस इज द what to say, the theory of different type of charged particles। एक लास्ट बात, पॉजिट्रॉन और नेगेट्रॉन ये कहाँ मिलते हैं? ये हमारी दुनिया में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते। ये तो बहुत सारी एनर्जी दे के यू हैव टू मेक दिस पार्टिकल्स, और यू हैव टू फाइंड दिस पार्टिकल्स इन एंटी मैटर। कहाँ पे मिलेंगे ये? एंटी मैटर में मिलेंगे, एंटी मैटर। ठीक है, अब ये एंटी मैटर कहाँ पे? जहाँ हमारा यूनिवर्स जिसको हम देख पाते हैं, दैट इज़ ऑल आवर यूनिवर्स, द थिंग विच कैन ऑब्जर्व, वो हमारा यूनिवर्स है। इफ़ वी गो बियॉन्ड आवर ऑब्जर्व यूनिवर्स, तो बोलते हैं कि वहाँ पे यूनिवर्स में आगे हम तो मैटर में रहते हैं, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन से दूर, बहुत दूर, एक और तरह का पदार्थ, एक और तरह का मैटर है जिसको बोलते हैं एंटी मैटर। ठीक है ना। तो एंटी मैटर में क्या है? हमारे मैटर का उल्टा, उसमें नेगेटिव चार्ज बीच में रहता है और पॉजिटिव चार्ज उसे सर्कुलेट करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बीच में रहने वाला पार्टिकल कौन सा है? ये नेगेट्रॉन है, और सर्कुलेटिंग पार्टिकल कौन सा है? ये पॉजिट्रॉन है, राइट। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे हम लैब में नेगेट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्रिएट कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और उनकी लाइफ भी बहुत कम होती है। लाइक आई एम लीविंग द बोर्ड सो दैट कैन कॉपी दिस एंड कैन ऑल्सो यूज एज ए मेमोरी चार्ट for 5 seconds।